देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ कैरेट दे हुए 60। नंबर ऑफ कैरेट कितनी है? 60। ईच ऑफ विच कैन होल्ड 36 मैंगोज। ईच ऑफ किसके लिए आया? कैरेट के लिए। एक कैरेट के अंदर कितने मैंगो है? 36 बराबर 36 मैंगो है। कुल कैरेट कितने हमारे पास में? नंबर ऑफ कैरेट कितने हैं? 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेट को ले लेंगे हम सी, और नंबर ऑफ मैंगो को ले लेंगे एम, स्मॉल एम। बराबर। अभी यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता कि पहले 60 कैरेट थे और एक कैरेट के अंदर 36 मैंगो आ रहे थे। अब वो कह रहा है हाउ मेनी कैरेट्स ईच ऑफ विच कैन होल्ड 48 मैंगोज। यानी अब कितने कैरेट लगेंगे जिसमें एक कैरेट में 48 मैंगो आएंगे। इस तरह का है ये। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? पहले 36 मैंगो आ रहे थे एक कैरेट में, अब एक कैरेट के अंदर कितने आ रहे? 48। नंबर ऑफ मैंगो बढ़ गए, नंबर ऑफ मैंगो बढ़ गए। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ मैंगो बढ़ रहे तो नंबर ऑफ कैरेट भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मैंगो बढ़े तो नंबर ऑफ कैरेट बढ़े। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेट बढ़े नहीं बल्कि कैरेट की साइज बढ़ी है। यस और नो? पहले एक कैरेट में 36 आ रहे थे। पहले कैरेट में कितने आ रहे थे? 36। एक कैरेट है उसके अंदर 36 मैंगो आ रहे। अब वही कैरेट की साइज बढ़ा दी गई और उस कैरेट के अंदर आप 48 मैंगो आ रहे। तो नंबर ऑफ मैंगो बढ़े क्या साइज ऑफ द कैरेट बढ़ी? साइज ऑफ द कैरेट बढ़ी। अब जैसे ही आपने साइज बढ़ाए तो मैंगो कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे? कम लगेंगे। मैंगो क्या लगेंगे आप? कम। यानी कि ये एग्जांपल जो आपको डायरेक्ट वेरिएशन की लग रही थी, ये एग्जांपल काहे किया है? इनडायरेक्ट किया है। आई बात समझ में मुनीस? तो चलो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो नंबर ऑफ कैरेट्स ले लिए सी और नंबर ऑफ मैंगो ले लिए एम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आप सभी को मालूम है। जो दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको 1 करके लिखते हैं। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी तो यहाँ पर लगेगा के, और के क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट। अभी आपको के की वैल्यू निकालनी है तो एम को उसके मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा। तो के की वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास में सी मल्टीप्लाइड बाय एम, और ये बन जाएंगी हमारी क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। समझ में आ रही सबको बात? ये आ गई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। प्लॉट द वैल्यूज ऑफ सी एंड प्लॉट द वैल्यूज ऑफ एम एंड मल्टीप्लाइड बाय इट। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2160 इज द वैल्यू ऑफ के। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के। ये क्या है हमारी के की? चेंज इन द कैरेट, नहीं नॉट इन द कैरेट बट इन द मैंगोज। पहले एक कैरेट के अंदर 36 आ रहे थे, अब उसी कैरेट के अंदर आएंगे 48। कितने आएंगे? तो हम वही इक्वेशन को इम्प्लाइज करेंगे, उसके अंदर के की वैल्यू पुट आउट करेंगे और एन की वैल्यू पुट आउट करेंगे। यस और नो? ये बेटा आपने एन की वैल्यू पुट आउट करे और ये आपने के की वैल्यू पुट आउट करे। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको आपको डिनोमिनेटर में प्लेस करना पड़ेगा। यानी 48 आ जाएंगे डाउन साइड के अंदर और ऊपर रहेंगे हमारे 2160। अब ये दोनों नंबर को आपने डिवाइड करे किससे? डिवाइडेड बाय 4। इसको हमने 4 से डिवाइड करे, ये आ गया 12 और ये आ गया 540। अब आपको 12 से डिवाइड करना है 540 को, तो 12 के टेबल सबसे पहले 48 तक पड़े। ठीक है। 54 में से 48 गए तो बचे हैं हमारे पास में 6, उतारे 0। 12 का टेबल 60 तक, भाग लगेगा हमारा कितने का? 5 का। 40 12 5 और 16। सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में कितनी? 45। देखो जरा पहले कितने थे? 60 कैरेट। पहले नंबर ऑफ कैरेट कितने थे? 60, और अब नंबर ऑफ कैरेट कितने आ गए? 45। यानी मैंगो बढ़े हैं तो कैरेट क्या हो गए? कम हो गए। और ऐसा वेरिएशन जिसमें एक चीज कम हो एक चीज ज्यादा, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आया सभी के?